अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 4 है। देखें, ये हमारे पास क्रोलरी है, हमने प्रूफ करना है। ए 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशंस। क्रोलरी क्या होती है? क्रोलरी देखें, हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में एक थ्योरम प्रूव किया था। क्या था वो थ्योरम? देखें, लेक्चर नंबर 3 में किया था कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, टू वेक्टर स्पेसिस हैं ये यू एंड वी, इज़ 1-to-1। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी 1-to-1 होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ नल सेट ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी कंसिस्टिंग ऑन ओनली ज़ीरो। ठीक है, ये अगर ऐसा है कि हमारे पास जो नल स्पेस है अगर उसमें ओनली ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तो ये जो मैपिंग होगी ये 1-to-1 होगी। ये हमने प्रूव करना है। और अगर मैपिंग 1-to-1 है तो मस्ट है हमारे पास क्या होगा कि नल स्पेस में ओनली जो है ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम हमने प्रूव किया था। तो इस थ्योरम की जो क्रोलरी है, मीन के इस थ्योरम से ही हम फर्दर रिज़ल्ट इसको यूज़ करेंगे। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए फर्दर जो हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं या कुछ भी प्रूव करते हैं तो वो क्रोलरी कहलाती है। तो इस थ्योरम की क्रोलरी है, इस थ्योरम को हमने यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट ये हमने प्रूफ करना है। देखें, प्रूफ क्या करना है? ए 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व बेसिस एंड डायमेंशन। क्या मीनिंग है इसका? थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो। कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, यू एक वेक्टर स्पेस है एंड वी एक वेक्टर स्पेस है। इनके दरमियान में टी जो है कोई भी मैपिंग है, टू वेक्टर स्पेसिस सेम जो है ना फील्ड के लिहाज से ये वेक्टर स्पेसिस हैं। एंड लेट सपोज टी जो है इनके दरमियान एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन हमने क्या शो करना है? चलें, लेट सपोज कि हम यहाँ से इसकी कोई सब स्पेस लेते हैं। W जो है इसकी कोई एनी सब स्पेस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जब हम इस पे T अप्लाई करेंगे, ये जो सेट आपके पास आएगा ये TW होगा। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं इसमें देखें कि फ़र्ज़ किया कि ये जो हमारे पास W है इसकी जो हम ले लेते हैं बेसिस, ले लेते हैं एक सेट लेते हैं U1 U2 अप टू सो ऑन, चले UR, ये एक हमने सेट लिया है एंड ये जो है W की बेसिस है। तो अगर ये W की बेसिस है तो कहने का मीनिंग उनका ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास होगा इस सेट पे जब हम T अप्लाई करेंगे, यानी कि T ऑफ U1, T ऑफ U2 अप टू सो ऑन T ऑफ UR, ये जो सेट होगा ये TW की जो है बेसिस होगी। ठीक है, T जो है बेसिस को प्रिजर्व रखता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी सब स्पेस है, W इज़ अ सब स्पेस ऑफ U एंड दैट सेट इज़ अ बेसिस फॉर W, देन देखें यहाँ पे TW की जो बेसिस होगी वो TU1 TU2 अप टू सॉन TUR, ये इसकी बेसिस होगी। एंड इनकी डायमेंशन भी सेम होगी, मीन के इस बेसिस में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं और इसकी बेसिस में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो सेम होंगे। ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो जो थ्योरम है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं अब इसका प्रूफ देखते हैं इसका। देखें, प्रूफ में लेट करते हैं T जो है U से V में भी अ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, जो थ्योरम हमने किया था, थ्योरम नंबर जो हमने लेक्चर नंबर 3 में थ्योरम किया था कि अगर T जो है बिटवीन U एंड V बी आर 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन, 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको पता है नल स्पेस में ओनली क्या एग्जिस्ट करेगा? ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि देखें, अगर 1-to-1 मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग हमारे पास बिटवीन U एंड V वेक्टर स्पेसिस के इसमें, चलें, ये U वेक्टर स्पेस है, ये V वेक्टर स्पेस है, इसमें एलिमेंट है U1 U2 U3 अप टू सो ऑन, इसमें कोई ज़ीरो एलिमेंट भी होगा, U5 7 कुछ भी आप ले लें अप टू सो ऑन। इसमें V1 है, V2 है, V3 अप टू सो ऑन, कोई इसमें ज़ीरो भी होगा, इसी तरह V5 है अप टू सो ऑन। तो देखें कि कोई भी मैपिंग आप किसी भी तरह की लेते हैं,
जैसी मर्जी मैपिंग ड्रा कर लें आप, तो ज़ीरो की जो कारस्पोडेंस होगी ओनली ज़ीरो के साथ होगी, बाकी जिस एलिमेंट को जिसके साथ आप अटैच करते जाएं ऐसे। तो 1 to 1 मीन के यहाँ ओनली जो यहाँ का ज़ीरो है वो ओनली ज़ीरो के साथ अटैच है, इस ज़ीरो के साथ कोई और यू का एलिमेंट कारस्पोडेंस नहीं करेगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। बिकॉज देखिए हम कह रहे हैं कि नल स्पेस ऑफ टी जो है वो कंसिस्ट कर रही है ओनली ज़ीरो एलिमेंट में। और नल स्पेस की हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन देखी थी कि ये जो नल स्पेस है, ये जो नल स्पेस है ये सबसेट होता है। ये सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है? इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस यू। वेक्टर स्पेस यू का ये सबसेट होता है। और कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू हुज इमेज इक्वल टू ज़ीरो। मीन के ये ऐसे एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, यू के ऐसी एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जिनका जो इमेज है वो ज़ीरो हो। और नोट करें इस केस में जो ज़ीरो का इमेज है ओनली ज़ीरो है, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज ज़ीरो हो। ठीक हो गया, तो इसको हमने यूज़ करना है। देखिए हम ये कह रहे हैं ओनली ज़ीरो वेक्टर इन यू सच दैट के इमेज क्या है? ज़ीरो है। दस टी मैप्स ऑल नॉन ज़ीरो वेक्टर इन यू ऑन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर इन वी। तो यू में जितने भी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के साथ ही करस्पोंडेंस मैपिंग अटैचमेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलें अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट करते हैं W बी अ सब स्पेस ऑफ यू। सपोज दैट W जो है एक U की सब स्पेस है। देखें W जो है U की हमने एक सब स्पेस ली है, एंड लेट करते हैं कि ये जो सेट है ये W की बेसिस है। देखें एक सेट लेंगे हम A, लेट करते हैं W बी अ सब स्पेस ऑफ U। ठीक है, लेट करते हैं एक सेट लिया हमने A, U1 U2 अप टू सो ऑन UN हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है। बी अ बेसिस फॉर W के ये जो सेट है ये W की बेसिस है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n है। तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ W क्या होगी? n। डायमेंशन का भी कंसेप्ट आपको पता है कि कोई भी जो सेट होता है उसकी जो बेसिस होती है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उस सेट की वो डायमेंशन कहलाती है। तो W की ये बेसिस है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो डायमेंशन ऑफ W n होगी। ठीक हो गया। वी नो दैट इफ़ अ सेट इज़ इंडिपेंडेंट, आपको पता है क्योंकि ये बेसिस फॉर W है, ए जो है बेसिस फॉर W है, तो ये जो एलिमेंट होंगे ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। We know that if a set is independent then none of vectors of the set is zero। और ये भी डेफिनेशन है हमारे पास, जो हमारे पास सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, कि ऐसा सेट, ऐसे वेक्टर्स का सेट जो सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट वेक्टर हों तो वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो होते हैं। बिकॉज ए जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, तो ये जितने भी वेक्टर हैं U1 U2 अप टू सो ऑन UN ऑल आर नॉन ज़ीरो। ठीक हो गया, ऑल आर नॉन ज़ीरो, तो ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। देखें देयरफॉर वेक्टर इन A आर नॉन ज़ीरो, वेक्टर इन A जो होंगे वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो होंगे। लेट करते हैं B जो है हमारे पास एक सेट है, मीन के U1 U2 U3 अप टू सो ऑन UN की जो करस्पोंडेंस हैं उनके जो इमेजेस हैं उन पर मुश्तमिल सेट है। देन द वेक्टर्स इन बी आर नॉन ज़ीरो, तो ये सारे वेक्टर्स भी नॉन ज़ीरो होंगे। देखें अभी हमने एक बात की थी इसमें, देखें ऊपर जो कंसेप्ट दिया था कि नॉन ज़ीरो, देखें नॉन ज़ीरो वेक्टर इन यू, ऑल नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन यू ऑन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर इन वी, के जितने भी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं यू में वो नॉन ज़ीरो के साथ ही मैप्ड हो रहे हैं। तो ये क्योंकि नॉन ज़ीरोज़ हैं, सारे के सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो इनकी जो इमेजेस होंगे, मीन U1 का इमेज क्या होगा? TU1, इसी तरह इसका इमेज क्या होगा? TU2, वो V में होंगे। ठीक है इमेजेस, तो वो भी सारे के सारे क्या होंगे? नॉन ज़ीरो होंगे। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं। अब हम क्या शो करेंगे? हम ये शो करेंगे कि ये जो B है, ये जो हमारे पास B है TW की क्या है? TW की बेसिस है। तो TW की ये बेसिस है, तो TW की कब बेसिस होगी? है TW की बेसिस क्या होगी? बेसिस की सिंपल डेफिनेशंस क्या होती है कि ऐसे वेक्टर्स जो होंगे, ऐसा सेट जो होगा B, वो बेसिस होगा TW की
टी ऑफ डब्ल्यू की इफ़ ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा ये स्पैन करते हो टी डब्ल्यू को। चलें पहले हम शो करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, इनको हम लेट सपोज इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल हम रिप्लेस कर देते हैं। हम अगर ये शो कर देते हैं A1 A2 अप टू स्वान AN फॉर ऑल AI, तमाम के तमाम स्केलर ज़ीरो हैं, तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। देखिए आपको पता है टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं क्योंकि टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा आपको पता है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनको सम अप कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये जो है हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज़ किया बिकॉज टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कोई एक एलिमेंट है टी और उसका जो इमेज है वो ज़ीरो आ गया, तो किसी भी एलिमेंट का ये जो आपको पता है ये यू का एलिमेंट है, U1 U2 U3 UN सारे के सारे U वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा मस्ट बी एग्जिस्ट इन U वेक्टर स्पेस। तो ये U वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो कोई आपको पता है U वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट जिसका इमेज ज़ीरो हो तो वो किससे बिलोंग करता है, नल स्पेस से बिलोंग करेगा, तो ये एलिमेंट जो है ये नल स्पेस से बिलोंग करेगा। बट आपको पता है नल स्पेस में तो ओनली ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, नल स्पेस में तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं, ओनली ज़ीरो है, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो अब आप नोट करें ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, U1 U2 अप टू स्वान UN एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको पता है U1 U2 अप टू स्वान UN ये बेसिस थी W की। देखें हम क्या कर आए हैं कि ये बेसिस है W की, अगर तो ये बेसिस है W की तो ये जो वेक्टर्स होंगे U1 U2 U3 UN अप टू स्वान, ये जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो स्केलर्स होंगे फॉर ऑल स्केलर्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, तमाम के तमाम स्केलर्स क्या होंगे, इक्वल टू ज़ीरो। देखिए रीज़न हमने साथ लिख दिया बिकॉज U1 U2 अप टू स्वान UN इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया, हैंस B इज़ इंडिपेंडेंट। तो यही हमने देखें, ये देखें सारे स्केलर जो हमें ज़ीरो मिल गए ना, ये सारे स्केलर ज़ीरो मिल गए, ये जो हमने लिए थे फॉर ऑल स्केलर A1 A2 अप टू स्वान ये ज़ीरो के इक्वल मिल गए हैं। तो TU1 TU2 TUN अप टू स्वान ये सारे जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये हमारे पास आ गया कि B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया, तो B को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया है। अब हम शो करेंगे कि B जो है वो TW को स्पैन करता है। नो वी प्रूव दैट B स्पैन्स TW, कि ये TW को स्पैन करता है। अब ये TW को कब स्पैन करेगा, स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन भी हमने डिटेल से डिस्कस की है। चलें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि लेट करते हैं S जो है कोई भी सबसेट है V का। ठीक है, V is a vector space, S is any non-empty subset of V, then S is called spanning set of V if, चले लेट करते हैं, ये हमारे पास है, इसमें हम लेट कर लेते हैं ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट में। ठीक है, तो ये स्पैनिंग सेट कब होगा V का, इफ़ अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं V से तो वो इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, कि अगर इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो फिर प्रूव हो जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ S, देन S इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट ऑफ V। तो ये कहलाएगा। अब इस केस में हमने क्या शो करना है, नोट करें हम क्या शो करने जा रहे हैं। वी प्रूव दैट कि B जो है वो TW का स्पैनिंग सेट है। तो B जो है TW का स्पैनिंग सेट कब होगा, कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं किससे, TW से अगर हम कोई यानी एलिमेंट लेते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए B के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो फिर प्रूव हो जाएगा। ये देखें ये S की जगह हमने यूज़ किया है और यहाँ पे ये V है,
तो एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन इसका कोई भी आप एलिमेंट ले उसके इक्वल हो। चले यहाँ से हम अब हम कोई एलिमेंट लेंगे, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिलोंग करता है वाई, कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं टी डब्ल्यू से। और टी डब्ल्यू की क्या डेफिनेशन है? टी डब्ल्यू की यही डेफिनेशन है कि यहाँ पे आपके पास यू एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू इसमें कोई भी इसका सब स्पेस है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कोई वी है, तो ये डब्ल्यू का जो इमेज है वो टी डब्ल्यू इसमें है, ठीक है। तो अब ये टी डब्ल्यू बेसिकली इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ कोई वाई लेते हैं, इस सेट से बिलोंग करता है, मीन के वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है टी डब्ल्यू से, तो मस्ट है यहाँ कोई एक्स होगा, कि एक्स का वो इमेज होगा वाई, ठीक है। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर टी बिलोंग कर रहा है टी डब्ल्यू से, तो देयर एग्जिस्ट मस्ट है डब्ल्यू में एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाएगा सच दैट, ये कंडीशन ठीक हो गया। और सिंस ये जो एलिमेंट है एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू से, और आपको पता है ये डब्ल्यू की बेसिस है। तो बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है कि W का एवरी एलिमेंट ऑफ W इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस के। तो ये बेसिस है, तो x जो है इन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगी, तो मस्ट है। चलें, देयरफॉर x इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस, ठीक हो गया। तो दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दिया? टी अप्लाई कर दे, टी यूज़ कर लेते हैं, ये आ जाएगा, टी यूज़ कर ले। आपको पता है टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एडिशंस की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी है। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। अब नोट करें, ये हमारे पास आया है, ये वो y था, ये हमने लिया था किससे? हमने किससे लिया था? एक एलिमेंट लिया था टी डब्ल्यू से। तो वो लीनियर कम्बिनेशन आ गया है, देखें लीनियर कम्बिनेशन आ गया है, किसके लीनियर कम्बिनेशन? बी के एलिमेंट का, टी यू वन टी इंटू यू टू अप टू सॉन, ये एलिमेंट्स हैं बी के। तो ये इनके लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल आ गया। अगर इनके लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल आया है, हैंस बी स्पैन्स टी ऑफ डब्ल्यू। तो बी जो है टी ऑफ डब्ल्यू को क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है। अब टी ऑफ डब्ल्यू ने, ये जो बी ने टू कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, मीन के बी के जो एलिमेंट हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, और बी ने टी ऑफ डब्ल्यू को स्पैन किया है। तो बी जो होगा इसकी क्या कहलाएगा? बेसिस। दस बी इज़ अ बेसिस फॉर टी डब्ल्यू, तो ये इसकी क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बेसिस है, एंड क्या रिजल्ट मिला है कि डायमेंशन ऑफ टी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है टी डब्ल्यू की बेसिस में, वो टी डब्ल्यू की बेसिस कहलाती है। और टी डब्ल्यू की जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो अब प्रूव हो जाएगा। अब आप नोट करें, इसमें परिजर्व रहा है, रिजल्ट जो आया है वो परिजर्व रहा है ना, कि हमारे पास क्या था? एक ही वेक्टर स्पेस थी यू, दूसरी हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस थी वी, हमने इसकी एक सब स्पेस ली डब्ल्यू इसकी सब स्पेस ली। आपको पता है कि टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये मैपिंग जो होगी ये टी डब्ल्यू आ जाएगी, इन एलिमेंट्स की। अब हमने क्या किया था? इसकी कोई भी क्या ली थी? बेसिस ली थी। पहले हमने कहा था कि u1 u2 अप टू सॉन un एक सेट है, जो भी आप इसे नेम देना चाहें ए का, तो ये बेसिस है, किसकी बेसिस है? डब्ल्यू की। तो अब शो ये करना था, अब आपको पता है डब्ल्यू की जो बेसिस है उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है? एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें एन है, तो यही शो करना था कि इसकी जो बेसिस होगी वो नंबर वन, एक तो ये शो करना था टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू अप टू सो ऑन टी ऑफ यू एन, इस टी डब्ल्यू की बेसिस होगी। और जितनी इसकी डायमेंशन है उतनी ही इसकी डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन भी परिजर्व रही है एंड बेसिस भी परिजर्व रही है, यही हमने इसमें प्रूव करना था, ठीक हो गया है। तो ये हमारा थ्योरम था।